तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए एक अद्भुत जीवंत नगर के बारे में। एक ऐसा नगर जिसका नाम है शरीर नगर। हम्म। इस शहर का हर निवासी मतलब हर अंग पूरी लगन से अपना काम कर रहा है, सब कुछ एकदम ठीक-ठाक। वाह, ये कल्पना तो बहुत सुंदर है। और यही असल में हमारे आज की बातचीत का केंद्र भी है। हम इसी शरीर नगर की कहानी से न्यूरोथेरेपी के पीछे का जो सिद्धांत है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सिद्धांत है शरीर के अपने अंदरूनी संतुलन का। हमारे पास जो आज सामग्री है वो एक कहानी है, बड़ी रोचक कहानी। हाँ, मतलब ये कहानी बताएगी कि हमारा शरीर कैसे एक शहर की तरह काम करता है और कैसे छोटी-छोटी चीजें उसके बैलेंस को बनाती या बिगाड़ती हैं। पर शायद पहले ये भी समझ लें कि ये न्यूरोथेरेपी आखिर है क्या, जिसका जिक्र आएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्से होते हैं, कुछ पॉइंट्स या नाड़ियां। उन पर हल्का सा दबाव डालकर या उन्हें स्टिमुलेट करके शरीर का जो केमिकल बैलेंस बिगड़ गया है या अंगों का काम गड़बड़ हो गया है, हम्म। उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये शरीर की अपनी व्यवस्था को, अंदरूनी सिस्टम को ठीक करने पर जोर देती है। अच्छा, तो मतलब बाहर की दवाइयों से हटकर शरीर के अंदर ही काम करने का तरीका है ये। हम्म। तो फिर आज की हमारी बातचीत का मकसद साफ है। इस कहानी के जरिए ये समझना कि न्यूरोथेरेपी शरीर के आंतरिक संतुलन और उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता को कैसे देखती है। बिल्कुल। चलिए तो फिर घूमते हैं इस शरीर नगर की गलियों में। हाँ, तो कहानी शुरू होती है इसी खूबसूरत शरीर नगर से। हम्म। जैसा आपने कहा, यहाँ सब एकदम व्यवस्थित है। इस नगर के राजा हैं बड़े ज्ञानी ब्रेन दादा। हमारा मस्तिष्क, वो पूरे नगर का संचालन करते हैं। हम्म। और उनकी सबसे भरोसेमंद मेहनती मंत्री हैं हृदय मैया, हमारा दिल, जो पूरे शहर में जीवन ऊर्जा फैलाती हैं। उनकी देखरेख में नगर शांति से चल रहा था। ये जो उपमा है, ये एनालॉजी वाकई बहुत अच्छी है। ये याद दिलाती है कि शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। हर अंग, हर कोशिका एक नागरिक की तरह, सबका अपना काम और सब एक दूसरे पर निर्भर। सही कहा, बिल्कुल सही। किसी एक की गड़बड़ी पूरे शहर पर असर डाल सकती है। एकदम। और इसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का एक बढ़िया उदाहरण कहानी में मिलता है किडनी बहनों के रूप में। अच्छा। नगर में दो बहुत मेहनती जुड़वा बहनें थीं, बाई किडनी और दाई किडनी। अच्छा। ये दोनों बिना थके दिन रात शहर की सफाई और संतुलन बनाए रखने का काम करती थीं। कहानी में शायद बताया है कि बाईं किडनी क्या कहती है। वो कहती है, मेरा काम है शहर से 80% एसिड निकालना हाँ, बिल्कुल। और 20% एल्कली यानी क्षार को संभालना। हम्म। वहीं दाईं किडनी वो मुस्कुराकर बताती है, और मैं ठीक इसका उल्टा करती हूँ। 80% क्षारीय तत्व संभालती हूँ और 20% अम्लीय संतुलन में मदद करती हूँ। अच्छा, तो ये 80-20 का हिसाब यहाँ भी है। हाँ, यहाँ कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रही है शरीर का, रासायनिक संतुलन, जिसे एसिड एल्कली बैलेंस कहते हैं। जी। ये दोनों बहनें जानती थीं कि उनका ये आपसी तालमेल, ये 80-20 का अनुपात कितना नाजुक है और कितना जरूरी। हम्म। अगर ये बिगड़ा तो नगर का पूरा केमिकल माहौल ही गड़बड़ा जाएगा। और ये गड़बड़ी दिखती कैसी होगी शरीर नगर में? क्या कहानी इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, कहानी इशारा करती है कि जब ये संतुलन बिगड़ता है, मान लीजिए नगर वासियों के गलत खान पान से या बढ़ते स्ट्रेस से, या लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आजकल की दिक्कतें। हाँ, तो नगर की जो प्रयोगशाला है, जहाँ ये सारे रसायन बनते बिगड़ते हैं, वो अस्त-व्यस्त हो जाती है। नगर में सुस्ती आने लगती है, एनर्जी कम हो जाती है, गंदगी जमा होने लगती है, जैसे किसी शहर की नालियां जाम हो जाएं। ओह। तो कहानी का पहला सूत्र यहाँ मिलता है। शरीर का केमिकल बैलेंस, एसिड और एल्कली का तालमेल नगर की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। ये तो हुई केमिकल बैलेंस की बात। कहानी हमें नगर के एक और अहम हिस्से में ले जाती है, जहाँ दो और बहनें रहती थीं, बाईं ओवरी और दाईं ओवरी। इनके काम भी बड़े अनोखे थे और संतुलन पर टिके थे। बिल्कुल। बाईं ओवरी का काम था मुख्य रूप से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाना। कहानी के हिसाब से करीब 80% ईस्ट्रोजन और 20% प्रोजेस्टेरोन। ओके। और दाईं ओवरी की जिम्मेदारी थी मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाना, मतलब 80% प्रोजेस्टेरोन और 20% ईस्ट्रोजन। फिर से वही 80-20 का संतुलन। ये तो हार्मोन्स के लेवल पर भी काम कर रहा है। तो कहानी के अनुसार ये संतुलन एक स्त्री के स्वास्थ्य के लिए, उसके मूड्स, उसकी एनर्जी के लिए कितना जरूरी था। बहुत ज्यादा। यही हार्मोनल संतुलन तो स्त्री के जीवन में एक लय, एक स्थिरता लाता था। कहानी बताती है कि जब तक ये अनुपात ठीक रहता, तब तक नगर में इमोशनल स्थिरता रहती, ऊर्जा रहती, एक तरह की नरमी बनी रहती। हम्म। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता, किसी भी वजह से,
तनाव हो, पोषण की कमी हो या कोई और बात, तो नगर में उथल-पुथल मच जाती। कैसी उथल-पुथल? कहानी कैसे बताती है इसके लक्षणों को? कहानी दिखाती है कि इस हार्मोनल गड़बड़ी से नगरवासी, खासकर महिलाएं, अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगती। कभी छोटी बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, कभी बिना वजह थकान, नींद ठीक से ना आना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। बिल्कुल। और एक चिड़चिड़ापन सा माहौल बन जाता। ये सब उस अंदरूनी हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा के सुर बिगड़ने जैसा था। तो यहाँ हमें दूसरा सूत्र मिलता है, हार्मोनल संतुलन। खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सही रेशियो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अब शरीर नगर की हालत थोड़ी चिंता वाली लग रही है। किडनी बहनों के संतुलन में गड़बड़ी की आशंका, ओवरी बहनों के हार्मोनल बैलेंस में उतार चढ़ाव, मतलब नगर में धीरे धीरे असंतुलन फैल रहा था। हाँ, चारों तरफ एक अजीब सी हलचल, एक बेचैनी। राजा ब्रेन दादा, जो सब महसूस करते थे, वो चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी मंत्री हृदय मैया से कहा, मैया, नगर में कुछ ठीक नहीं लग रहा, हर तरफ असंतुलन की आहट है, हमें कुछ करना होगा। और जैसा अक्सर होता है कहानियों में, मुश्किल समय में ही समाधान का रास्ता निकलता है। इसी नाजुक घड़ी में नगर में आते हैं एक ज्ञानी पुरुष, गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी। अच्छा। उनका आना नगरवासियों के लिए एक नई उम्मीद जैसा था। गुरुजी नगर में आते हैं, हालात देखते हैं और फिर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इस शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, पर इसके मायने शायद बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, यही न्यूरोथेरेपी की नींव है, होलिज्म यानी समग्रता। गुरुजी का सिद्धांत यहीं से खुलता है, जुड़ाव और संतुलन। वो आगे समझाते हैं कि शरीर सिर्फ अलग अलग पुर्जों का जोड़ नहीं, बल्कि एक पूरी इंटीग्रेटेड यूनिट है। उन्होंने शरीर के दो मुख्य हिस्सों के गुण बताए। कहा, शरीर का दायां भाग स्वभाव से क्षारीय एल्कलाइन है। ये स्थिरता, शांति, संरचना और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। और बायां भाग? और बायां भाग स्वभाव से अम्लीय एसिडिक है। ये सक्रियता, ऊर्जा, गति, संवेदनशीलता और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। गुरुजी बताते हैं कि सेहत का राज इन दोनों विरोधी पर एक दूसरे को पूरा करने वाली शक्तियों के संतुलन में है। न बहुत ज्यादा अल्कलाइन होना अच्छा है, जो सुस्ती ला सकता है, न बहुत ज्यादा एसिडिक, जो जलन और बेचैनी पैदा कर सकता है। न सिर्फ स्थिरता चाहिए, न सिर्फ एक्टिविटी। जीवन इन दोनों के मेल में है। ये तो प्रकृति के द्वंद्व जैसा सिद्धांत लग रहा है, दिन और रात, गर्मी सर्दी, पुरुष स्त्री। और कहानी में गुरुजी इस संतुलन को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सिंबल इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, ये कहानी का एक बहुत यादगार हिस्सा है। गुरुजी नगरवासियों को शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप दिखाते हैं। एक ही मूर्ति में आधे शिव पुरुष और आधी पार्वती यानी शक्ति स्त्री। हाँ, देखा है। ये सिर्फ एक धार्मिक तस्वीर नहीं, बल्कि प्रकृति के एक गहरे सिद्धांत का प्रतीक है। वो इसके जरिए क्या समझाना चाहते थे? गुरुजी बताते हैं, देखो, इस तस्वीर का बायां हिस्सा आधी शक्ति का है, एसिडिक, गतिशील स्त्री ऊर्जा, और दायां हिस्सा शिव का, एल्कलाइन, स्थिर पुरुष ऊर्जा। फिर वो सबसे जरूरी बात कहते हैं, जब ये दोनों तत्व एसिड और एल्कली, स्त्री और पुरुष, बायां और दायां, संतुलन में मिलते हैं, तभी पूर्णता बनती है, सृजन होता है, स्वास्थ्य आता है। अच्छा, अलग अलग वो अधूरे हैं, मिलकर ही वे पूरे हैं। ये शरीर के अंदरूनी संतुलन का एक अद्भुत विजुअल है। ये दिखाता है कि सेहत किसी एक चीज को बढ़ाने या घटाने में नहीं, बल्कि उनके बीच सही तालमेल बिठाने में है। ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक तो संतुलन की बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। तो गुरुजी ने सिद्धांत तो बता दिया, पर क्या उन्होंने इसका प्रैक्टिकल हल भी बताया? उन्होंने शरीर नगर के बिगड़े संतुलन को ठीक कैसे किया? यहीं पर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिकल प्रक्रिया सामने आती है। गुरुजी सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, उनका एक साइंटिफिक नजरिया भी था। कहानी बताती है कि उन्होंने पहले शरीर नगर के नक्शे यानी एनाटॉमी और उसके अलग अलग विभागों के काम यानी फिजियोलॉजी को गहराई से समझा। उन्होंने समझा कि कौन सा अंग कहाँ है, क्या करता है और दूसरे अंगों से कैसे जुड़ा है। अच्छा, तो पहले पूरी व्यवस्था को समझा, फिर के कुछ खास स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पहचाने। फिर उन्होंने इन पॉइंट्स पर बहुत हल्के नपे तुले दबाव का इस्तेमाल करना शुरू किया। यही न्यूरोथेरेपी की तकनीक थी। ओके। इसका मकसद था सोए हुए या बिगड़े हुए अंगों को धीरे से जगाना और उन्हें उनके सही काम पर वापस लगाना। कहानी के अनुसार उन्होंने शुरुआत नगर के केंद्र बिंदु से की, नाभि से। नाभि से ही क्यों? क्या कहानी में इसका कोई खास कारण बताया है? कहानी सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन नाभि को अक्सर शरीर का एनर्जी सेंटर माना जाता है, जहां से जीवन शुरू होता है। शायद गुरुजी का मानना था कि केंद्र को ठीक करने से बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। कहानी बताती है कि जैसे ही नाभि क्षेत्र पर सही दबाव पड़ा,
उसका अच्छा असर पूरे नगर में फैलने लगा। अच्छा। धीरे धीरे किडनी बहनें अपने एसिड एल्कली बैलेंस को फिर से ठीक करने लगी, ओवरी बहनें अपने हार्मोनल रेशियो को ठीक करने लगी, लिवर और दूसरी ग्रंथियां भी जैसे नींद से जागकर अपने अपने काम में लग गईं। तो ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट जैसा था, एक पॉइंट को ठीक करने से पूरी चेन पर असर हुआ। और इसके नतीजे कैसे रहे शरीर नगर पर? नतीजे तो चमत्कारी थे। जैसा कहानी बताती है, जो नगर पहले सुस्त, बेचैन, अस्त व्यस्त सा था, उसमें धीरे धीरे शांति और व्यवस्था लौटने लगी। खून साफ होने लगा क्योंकि किडनियों ने अपना काम फिर से ठीक से करना शुरू कर दिया था। हार्मोन्स के संतुलन से इमोशनल स्थिरता आई, शरीर की एनर्जी बढ़ने लगी, नगरवासियों के चेहरों पर फिर से रौनक आ गई। वाह! पूरा शरीर नगर शांत, स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करने लगा। वो जो एक बेचैनी थी ना, वो खत्म हो गई। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। नगर में फिर से सेहत लौट आई। कहानी के अंत में राजा ब्रेन दादा ने इस अनुभव के बाद क्या कहा? राजा ब्रेन दादा, जो खुद नगर के कंट्रोलर थे, इस बदलाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक अहम घोषणा की, आज से न्यूरोथेरेपी हमारे नगर का संविधान होगी। संविधान? ये तो बड़ी बात है। हाँ, मतलब नगर का मूलभूत नियम। और फिर उन्होंने वो सूत्रवाक्य कहा जो न्यूरोथेरेपी के दर्शन का सार है, दवा बाहर नहीं, शक्ति भीतर है। शक्ति भीतर है, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका गहरा मतलब है, ये शरीर की अपनी अंदरूनी हीलिंग पावर की ओर इशारा करता है। ब्रेन दादा ने आगे साफ किया, जब एसिड और एल्कली, स्त्री और पुरुष ऊर्जा, शरीर का बायां और दायां भाग, ये सब संतुलन में होंगे, तभी सच्चा टिकाऊ स्वास्थ्य मिलेगा। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि जड़ को यानी असंतुलन को ठीक करने की बात है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि शरीर में खुद को ठीक करने की गजब की शक्ति है, बस उसे सही माहौल और सही ट्रिगर देने की जरूरत है। और इस घोषणा के बाद कहानी का अंत कैसे होता है? कहानी का अंत बहुत शांत और सुंदर है। शरीर नगर में फिर से वही पुरानी हार्मनी, वही तालमेल लौट आया था। हर अंग अपने सही लय में काम कर रहा था, हर ग्लैंड अपने सही तालमेल में हार्मोन बना रही थी, और नगर की हर सांस गहरी और संतुलित थी। बहुत खूब। शहर फिर से जीवंत, शांत और पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। तो ये कहानी, शरीर नगर की कहानी, असल में न्यूरोथेरेपी के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें समझाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से देखें, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो ये कि शरीर अलग अलग अंगों का जोड़ नहीं, बल्कि एक जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दूसरी, सेहत का आधार शरीर के अंदरूनी संतुलन में है, चाहे वो केमिकल हो, एसिड एल्कली, हार्मोनल हो, या एनर्जी वाला बायां दायां स्त्री पुरुष। तीसरी, न्यूरोथेरेपी इसी संतुलन को फिर से बनाने की कोशिश करती है, शरीर के अपने ही साधनों का इस्तेमाल करके। और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा राजा ब्रेन दादा ने कहा, शक्ति भीतर है। ये विश्वास कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है अगर उसे सही हालात दिए जाएं। बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी का मकसद बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करके शरीर की इसी भीतरी शक्ति को जगाना है, ताकि स्वास्थ्य एक नेचुरल स्टेट बन सके, ना कि कोई ऐसी चीज जिसके लिए हमें लगातार बाहर से लड़ना पड़े। हाँ, कहानी यही दिखाती है, जब गुरुजी ने सही पॉइंट्स पर दबाव डालकर संतुलन बनाया, तो शरीर ने बाकी काम खुद कर लिया। ये बाहरी दखल से ज्यादा अंदरूनी तालमेल को फिर से जगाने की प्रक्रिया है। इस कहानी को सुनने के बाद ये सोचने का मन करता है, क्या हम अपने शरीर नगर के सिग्नल्स को सुनते हैं? क्या हमें अपने अंदर किसी असंतुलन का एहसास होता है? और अगर होता है, तो क्या इस कहानी से प्रेरणा लेकर कोई छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो हमें अंदरूनी हार्मनी की तरफ ले जाए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। शायद जवाब हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपा हो, हमारे खाने में, हमारी नींद में, हमारे स्ट्रेस लेवल में, हमारी फिजिकल एक्टिविटी में। कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे छोटे असंतुलन भी धीरे धीरे बड़ी दिक्कत बन सकते हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जगाती है कि शरीर में संतुलन वापस लाने की बहुत क्षमता है। आखिर में न्यूरोथेरेपी का विज्ञान और शरीर नगर की कहानी दोनों हमें यही सिखाते हैं, शरीर के भीतर के केमिकल और एनर्जी वाले संतुलन को फिर से जगाकर स्वास्थ्य को स्वाभाविक बनाना ही असली लक्ष्य है। संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है।